हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये खबर आ रही है द इंडियन एक्सप्रेस से। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि मेडिकल के स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन नहीं दिया गया, चाहे वो एमबीबीएस के स्टूडेंट हो, चाहे वो बीडीएस के हो, चाहे बीएएमएस के हो। तो दोस्तों, इनकी एग्ज़ाम कराई जा रही है। अब एग्ज़ाम कराना तो ठीक है दोस्तों, लेकिन एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि इंस्टीट्यूशन इनसे एक अंडरटेकिंग ले रहा है कि अगर एग्ज़ाम के दौरान या इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी रूप से कोविड-19 से इन्फेक्टेड हुए तो इंस्टीट्यूशन की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो पूरी जिम्मेदारी स्टूडेंट पर डाली जा रही है। तो दोस्तों, देख लें ये क्या खबर है। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र से है। कॉलेज सीक अंडरटेकिंग फ्रॉम मेडिकल स्टूडेंट बिफोर एग्ज़ाम। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर है कि एग्ज़ाम कराने से पहले एक अंडरटेकिंग लिया जा रहा है कॉलेज के द्वारा। दोस्तों, एक अंडरटेकिंग में क्या लिखा है? द undertaking state I agree that the institution is taking all precaution for preventing COVID-19 in the campus, but if at all in any unfortunate situation I get affected with COVID-19 infection, institution or management will not be responsible for it. The college has nearly 50 स्टूडेंट। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर है। दोस्तों, ये मुंबई से ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से कि दोस्तों, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड हुआ तो इंस्टीट्यूशन और मैनेजमेंट इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। चाहे इसके लिए उनसे सिग्नेचर लिए जा रहे हैं ताकि अगर कभी किसी स्टूडेंट को कोरोना हो गया तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इस तरीके से ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं। दोस्तों, इनकी एग्ज़ाम जो हो रही है देख लेते हैं। दोस्तों, ये डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाज रिसेंटली फाउंड to have demanded a similar undertaking from a student that the college will not be held responsible in case a student get affected with COVID-19 during the time of exam for dental student BDS are scheduled from August 4 to August 18. College dean stated that the several colleges have restored to this मेजर अहेड ऑफ द एग्ज़ाम। तो दोस्तों, ये तमाम जो विद्यार्थी हैं मेडिकल कॉलेज के, इस तरीके से इनसे एक अंडरटेकिंग लिया जा रहा है। इनके स्वास्थ्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा। इतना कोरोना का प्रकोप चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ से अपने हाथ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन झाड़ रहा है और सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट के ऊपर दी जा रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से किस तरीके से काम चलेगा। और दोस्तों, इसमें लिखा है कि आई एग्री। तो दोस्तों, ये वही लिखा हुआ है। आगे ये लिखा हुआ है कि बहन, जब दोस्तों इनके डीन से बात की गई तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम वी विल स्ट्रिक्टली बी फॉलोइंग द प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग द सोशल डिस्टेंसिंग एंड sanitization measure. However, all our students live outside the campus. We cannot take responsibility for what happened to them after leaving and before entering. तो दोस्तों, इस तरीके से दलील दी जा रही है कि एग्ज़ाम के टाइम पर हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, जो भी कोविड-19 के रूल रेगुलेशन है, लेकिन आउटसाइड में अगर कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक तरह से एग्ज़ाम भी करा रहे हैं। अगर रास्ते में कुछ हो जाए स्टूडेंट को और किस तरीके से वो आएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इस तरीके की ये खबर आ रही है। और इसमें दोस्तों, एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि इन्होंने इसमें एक मीनवाइल द महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रिसेंटली अनाउंस्ड ए कोविड सुरक्षा कवच फॉर ऑल स्टूडेंट हु विल अपीयर फॉर एग्ज़ाम इन केस ये स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट कोविड-19 तो 1 लाख विल बी गिवन फॉर ट्रीटमेंट एंड 3 लाख इन केस ऑफ स्टूडेंट succumbs to the virus. Students have condemned the move
तो दोस्तों इस तरीके की बात हो रही है। एक तरफ तो आप अंडरटेकिंग ले रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बोल रहे हैं कि अगर ये जो कोविड सुरक्षा कवच है जो कि अनाउंस करा है, अगर ये इसके अंतर्गत स्टूडेंट को 1 लाख रुपए ट्रीटमेंट के लिए मिलेगा, अगर कोई कैजुअल्टी होती है तो दोस्तों 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे हम किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हों जहां पर इस तरीके का इन्फेक्शन है, जहाँ पे मौत मंडरा रही हो, और वहाँ पर दोस्तों इस तरह की बात, तो फिर विद्यार्थी किस तरीके से एग्ज़ाम देंगे। अब आप खुद से हम सोच सकते हैं, ऐसे टेंशन में कोई शांतिपूर्वक परीक्षा नहीं दे सकता है दोस्तों। तो ये तमाम जो बातें लिखी हैं, वी हैव बीन आस्किंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम सिंस, तो दोस्तों ये स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने भी मांग की थी कि ये हम एग्ज़ाम किसी भी रूप में कैंसिल कर दी जाए, लेकिन किसी ने नहीं मानी है। अब इसमें अगर इस तरीके का कोई कैजुअल्टी होती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कि इन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ने कि किसी की जान मनी के बदले नहीं कंपेयर की जा सकती है। तो दोस्तों तमाम ये जो खबर है, और द इशू ऑफ एग्ज़ाम फॉर मेडिकल स्टूडेंट इज़ सब जस्टिस इन मुंबई हाई कोर्ट MCI। तो दोस्तों ये फाइल भी इन्होंने पिटीशन भी डाल रखी है मुंबई हाई कोर्ट में, और जिसका जुलाई 31 में क्लैरिफाई होना था दोस्तों। तो इस तरीके से ये खबर आ रही है, और इसकी जो एग्ज़ाम है वो अगस्त के महीने में होगी। तो दोस्तों इसमें ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों ये खबर कैसी है, अगर आपके लिए मेडिकल स्टूडेंट से संबंधित हैं उन तक पहुंचाएं, और वो अपने विद्यार्थी इसको आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि किसी भी रूप में इस तरीके का अंडरटेकिंग लेना बिल्कुल निंदनीय है दोस्तों। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।